हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएल का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग में आज जो मैच होने जा रहा है एलिमिनेटर 1 मैच, और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। आज का मैच डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम कल पेशावर ज़ल्मी के साथ कंटेस्ट करेगी और जो टीम हारेगी वो फिर टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी। तो आज हमें एक कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। आज के मैच को डिस्कस करने के लिए मैं हूँ आपके साथ महा इकबाल और मेरे साथ है फैजान अहमद भट्ट। बिल्कुल, जो आज इन्होंने बताया कि आज एलिमिनेटर 1 खेला जाएगा जिसमें इस्लामाबाद और कोयटा मध्य मुकाबिल होंगे। जो जीतेगा वो पेशावर से मुकाबला करेगा। लेकिन क्यों पेशावर से मुकाबला करेगा? क्योंकि पेशावर ने अपना क्वालिफायर 1 जो कि मुल्तान सुल्तान से खेला उसको हार दिया। उसके ऊपर एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए, फिर आज के मैच पे भी बात करते हैं। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की किस तरह से मैच जो है वो खत्म हुआ और किस तरह से पेशावर ज़ल्मी लूजिंग साइड रही और दूसरा एलिमिनेटर खेलेगी। आज के मैच पे बात कर लें तो आज का मैच जैसे कि महा ने भी बताया कि इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा के दरमियान खेला जाएगा। दोनों जो है वो पॉइंट्स टेबल पर तीसरे चौथे नंबर पर हैं। पॉइंट्स टेबल अब मैटर नहीं करता है। आज का मैच जीतना दोनों टीम्स के लिए बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर उनको क्वालिफाई करना है फॉर द फाइनल्स दे हैव टू विन दैट मैच, आज का मैच और कल का मैच भी। तो एक रिपोर्ट है जो कि इस्लामाबाद और कोयटा के आपस के हेड टू हेड मुकाबलों के मुताबिक है, वो मुलाहिजा कीजिए, फिर उस पर बात करते हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की तो जनाब हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह इमरान नज़ीर। इमरान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैं ठीक ठाक। कैसा चल रहा है आज का रोज़ा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मज़े का और थैंक्स गॉड कि अभी तक तो सही जा रहे हैं और आगे भी सबको ही अल्लाह पाक है ऐसे ही मज़े के रोज़े रखने की तौफीक दे। जी, नाउ बैक टू कन्वर्सेशन। इमरान, क्या लग रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स? तो क्या कह सकते हैं मर साहब, आप बता दें। वेल, आई थिंक मेरे ख्याल में दोनों टीमों की अगर बात करूं तो अगेन वही वेल प्लेड, और आपने प्ले ऑफ के लिए डेफिनेटली आपने जो राउंड के 10-10 मैचेस खेले और जो परफॉर्मेंस थी, अब टाइम ऐसा है कि डू एंड डाई, और जो भी आपके माइंड में है ये वो कहते हैं ना, यू हैव टू प्रूव, बिकॉज आप ये ऐसी सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पे अब एक टीम जो जीतेगी उसको तो चलो एक मार्जिन है कि आपने एक सेमीफाइनल, अभी उसको एक ही सेमीफाइनल की शेप ही दी जा सकती है। और अगेन कोयटा कह सकते हैं कि थोड़ा जिस तरह वीक टीम नहीं कह सकते फिजान, क्योंकि क्रिकेट है और क्रिकेट में ऑल चॉइस ऑन डे, बिकॉज आपका दिन अच्छा है तो आप बहुत ही डिलीवर करते हैं। लेकिन कोयटा इसलिए क्योंकि लास्ट मैच में जो उनकी बैटिंग की अगर बात करूं, क्लैप्स, फिर उसके बाद बॉलिंग को इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाई। लेकिन इस्लामाबाद की अगर बात करूं तो वो एक जिस तरह उनका एक बड़ा कमबैक और जो परफॉर्मेंसेस, जो एक में खाली जगह नज़र आ रही थी कि यार यहाँ पे ऐसे बैटर की या ऐसे बॉलर की, तो व्हाट अ कमबैक। और आई होप के डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे अगेन वही अगर मैं बात करूँ कल के मैच की, जिस तरह पेशावर और मुल्तान का, लेकिन बैटर की वजह से जिस तरह मैंने कल रात डिस्कस करा कि यार 20-25 रन आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे कम थे, क्योंकि ये बड़ा इजीली रन्स होते हुए नजर आते। लेकिन अगेन कि आपकी बैट टाइम पे, बैट सिचुएशन पे आपकी बैट शॉट्स, तो होपफुली अब जो वो नेक्स्ट मैच जब खेलेंगे तो वो गलतियां सारी पूरी ओवरकम करने की कोशिश। अच्छा इमरान, ऐसा कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ क्या हुआ? हम पहले एग्जांपल दिया करते थे कि एक परफेक्ट विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ वो ग्राउंड में आई, लेकिन कुछ मैचेस से वो डगमगाती हुई नजर आई। तो क्या चेंजेस अब लेकर आने चाहिए? या देखिए, अगर मैं बैटिंग टू बैटिंग बात करूँ तो देखिए ना, बहुत सारे अगर मैं जसर रॉय की बात करूँ या बॉलर्स में या बैटर में अकील हुसैन या और उनके जितने भी, अब लेट्स सी के क्या प्लेइंग 11 बनते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रीवियस के जो परफॉर्मेंसेज हैं वो उनकी इट्स ओके, बिकॉज आपने ऑलरेडी क्वालिफाइड किया है। और मेरा नहीं ख्याल कि कहीं ना कहीं एज ए क्रिकेटर आप ब्लैक के जिस तरह आप स्टिफ कह सकते हैं, या वो आपका माइंड नहीं होता सम टाइम कि यार आप कोई इतना फ्रेश फील कर रहे होते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में बड़ा मैच है, रेस्ट के बाद जब वापस आता है तो बंदा बहुत सारी गलतियों पे जो है वो कोशिश यही करेगा कि यार आज ऐसी चीज़ें ना की जाए, बिकॉज आप अगर हार का
अब तो मार्जिन ही नहीं है ना, मार्जिन हार गए तो आप आउट, जीत गए तो आप डन सेमीफाइनल। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल में दोनों टीम ही बैलेंस कह सकते हैं, बिकॉज अब ये नहीं कह सकते इस्लामाबाद बड़ी ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं हेल्स की बात करूँ या उनके बैटर्स की बात करूँ, मनरू की या शदाब की, तो वो भी आपको बैक टू बैक इतनी नुमाइश है। मनरू की अगर बात करूँ तो वो लास्ट 2-3 मैचेस में बड़ा एक कॉन्फिडेंट और बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस यस यस तो लेट्स सी व्हाट अ मैच, तो जिस तरह कल देखने को मिला है, होपफुली कि ये भी अच्छा मजेदार। हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की, लास्ट मैच जो वो खेली है वो पिंडी में खेली है, 228 का उन्होंने चेस किया। उन्होंने सिर्फ एक मैच कराची में खेला जो कि वो मैच जीते थे, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपना आखिरी मैच कराची में खेला और जो कि पिचेस यूज की गई हैं, द टर्निंग ट्रैक्स और जो स्लो बाउंस जिस तरह की आप बात करते हैं, वो उसके आदी हो गए हैं। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिंडी की पिच से उठ के आके यहाँ पे खेलना है। डू यू थिंक कि थोड़ा सा एडवांटेज कोयटा के पास होगा कि उन्होंने गलतियां तो की लेकिन उससे सीख जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसने अपने पिछले कुछ मैचेस जो है वो कराची में नहीं खेले, उसका डिसएडवांटेज हो सकता है उनको? या देखिए क्रिकेट है फिजान, और इसमें आप अगर ये फ्लैट पिचेस की या ऐसी डमी पिचेस की बात करें तो मेरे ख्याल में टोटली माइंडसेट टोटली डिफरेंट क्रिकेट। और डेफिनेटली जितने भी प्लेयर्स हैं वो कोई आम बदाम बच्चे तो नहीं है ना, बिल्कुल कि आपने एक ही फ्लो में एक जैसा ही खेला है। लेकिन जिस तरह अगर मैं उस्मान की अगर बात करूं तो उस्मान ने प्रूव किया है, और जिस तरह वो डे बाई डे अपनी क्रिकेट में निखार इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है, और जिस तरह उसने कल मैच फिनिश किया है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में इन दोनों टीम्स के पास भी ऐसे सब ऑल प्रोफेशनल प्लेयर हैं, बड़े हैं, नाम है। वो तो डेफिनेटली जानते होंगे कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग टू उसी वैसे ही क्रिकेट खेलेंगे। दोनों टीम से एक बैलेंस रखती है। अच्छा फैजान, आप इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे हैं? इस्लामाबाद को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि कोयटा की शादरे के साथ तो नहीं इस्लामाबाद लगता तुझे? कोयटा की टीम अभी जो है लास्ट अपना जिस तरह से मैच हारी है, तो उसके बाद मुझे उनकी कैंप में थोड़ा सा ना मायूसी नजर आ रही है, क्योंकि इतना बुरा मैच हारना, नो डाउट आपने एक मैच अच्छा जीता कराची के साथ और साउथ शकील की जिसमें 88 रन की बारी थी, लेकिन उसके बाद फौरन बाद आपने एक इतना बुरा मैच खेला। तो यस, इस्लामाबाद जो है ना क्या कहते हैं ना, मेंटली जो है वो स्ट्रांग नजर आएगी टीम इस मैच में, इसलिए मैं इस्लामाबाद विनिंग स्ट्रांग आप कह सकते हैं, क्योंकि आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जब आते हैं तो थोड़ा एटीट्यूड डिफरेंट होता है। लेकिन ये एक टोटली डिफरेंट गेम है अब, क्योंकि आपके पास बड़े मैच का बड़ा प्रेशर किस तरह हैंडल करना है। तो वो जो पिछली पास में परफॉर्मेंस, वो तो समझे ना एक लीग मैचेस है, आपके पास गलती का भी मार्जिन है, अभी मैचेस भी पड़े हैं, तो चलो इसमें नहीं, अगर नेक्स्ट मैच में कोई अच्छा हो जाएगा तो वो अब ऐसा नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल में जो बेस्ट क्रिकेट खेलेगा, जो भी डू एंड डाई, और जिस तरह कल जो मैचेस हुए हैं उनमें आपको नजर आ रहा होगा, लाइक अगर मैं रिजवान की अगर बात करूं तो वो भी, और बाकी अदर प्लेयर्स जितने भी हैं, लाइक अगर मैं बाबर खुद, तो अग्रेशन एक चीज़ नज़र आ रही थी। तो इनका भी यही कि क्रिकेट तो देखे ना, बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस और नाम तो बनते हैं, तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। जिस तरह अगर मैं अगेन यासर खान, व्हाट अ प्लेयर, और जो इसकी इनिंग्स और जिस तरह उसने ऐसी पिचेस के, मेरा ख्याल है कि देखे ना, यहाँ पे एक चीज़ हम खुद ही डिस्कस करते हैं कि यहाँ जो पहले बैटिंग करता है, जो टॉस जीता है, वो कोशिश करता है कि मैं यहाँ पे पहले ही बैटिंग करूँ, क्योंकि सेकंड टाइम आपको उतना अच्छा चेज नजर नहीं आ रहा। लेकिन डिसीजन अच्छा था। आपको अगर मैं स्टार्ट की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली के सैम अयूब नहीं इतना अच्छा क्लिक कर पाए, लेकिन अगेन वही कि यार आपको पार्टनरशिप लगानी है, क्रीज पे टिकना पड़ेगा। क्रीज डेफिनेटली क्रीज पे रुकेंगे तो देखें, अगर मैं हारिस और बाबर की बात करूं तो वो एक पार्टनरशिप बिल्डअप हुई, उसके बाद देखें ना वो क्लैप्स बैट शॉट तो अच्छी बॉल नहीं, व्हाट अ बॉल, और अच्छा वो भी रिसीव आप कैसे हुए, बिकॉज आपका माइंड एक ही जगह सेट था कि मैं अगर रोकूंगा भी तो बहुत क्लोज ऑफ द बॉडी, इवन के थोड़ा आप पुश मारने जाते हैं या मिडल आप अच्छा करने लगे, यासर खान की तरह जिस तरह उसने कल बैकफुट पंच मारे हैं, तो एंड ऑफ द डे मैं तो कल भी यही कहा था कि व्हाट अ बॉल, और पीएसएल का एक बड़ा अच्छा बॉल हुआ था। चलिए, एलिमिनेटर 1 है और इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से सरतोड़ कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाए। लेट्स सी आज के खेल में हमें कैसा कंटेस्ट देखने को मिलेगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू पीएसएल का सुल्तान। आज हम बात कर रहे हैं एलिमिनेटर 1 की, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाना है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिछले 3-4 सीजन में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी प्लेऑफ्स के लिए। इस बार उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। दे वांट टू प्ले पीएसएल फाइनल, लेकिन उसके लिए उनको जो है 2 टीमों को हराना होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी को, अगर वो आज का मैच जीत जाते हैं तो। पेशावर ज़ल्मी के साथ तो मैच बाद में है, आज इस्लामाबाद के साथ मैच है। कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीतने के लिए जेसन रॉय और साउथ शकील का परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेटर ऑन अगर बात करें तो रायली रूसो और नाफे को भी टेक ऑन करना पड़ेगा, इनिंग्स को बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि क्रीज पे टिकना पड़ेगा। लास्ट टाइम जिस तरह से जेसन रॉय आउट हुए, क्रॉस बॉडी शॉट खेलने गए, आगे पड़ी बॉल को जो है वो क्रॉस खेलने गए, जब देख भी रहे हैं कि बॉल सीधा आ रहा है तो गलती अपनी ही थी। तो डू यू थिंक कि आज वो गलती होगी तो किसी और को ब्लेम करेंगे या गुस्सा निकालेंगे? क्योंकि आज गलती का चांस कोई नहीं है। एंड में बोल भी दे जो कोई लड़ाई भी होगी। बिल्कुल ऐसी है। यही फिनिश करना था। देखिए फिजान, ये चीज़ें आप देखें ना, बैड शॉट इसीलिए बनी है कि आप जब गलत खेलेंगे तो बैड शॉट कॉल, और सम टाइम होता है कि आपको ऐसे कॉन्फिडेंट होता है, लाके अगर मैं सैम अय्यूब की बात करूँ, जिस तरह आते अच्छा मिडल हुआ, कॉन्फिडेंट नज़र आए, और ऐसे बॉल पे जो कि आई थिंक मेरे ख्याल में आप, क्योंकि आपकी बॉल एंड पिक जो है ना, शॉट सिलेक्शन वो बड़ी मायने रखती है। और अनफॉर्चुनेटली के वो उसका अगर देखा जाए तो जिस तरह वो टांग उठा के एक ही टांग पे पूरा का पूरा घूम जाता है, पेस के साथ खेलता तो आई थिंक मेरे हाल में जेसन रॉय के साथ भी ये हुआ, वो लो बाउंस रहेगी बॉल, देखिए वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रू बाउंस है। या देखिए पिचेस ऐसी आपको मिलती है कि जहाँ पे आपको लो बाउंस मिलते हैं। अगर मैं अगर कल की बात करूं, वही सैम अय्यूब, तो वो उसने यही सोचा होगा था कि बाउंस मिलेगा, लेकिन उतना अच्छा बाउंस नहीं है। फिर आपकी गलत पिक के बहुत आगे वाला बॉल था। अच्छा, यहाँ पे अगर इन चारों की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली देखो किसी भी टून को, किसी भी मैच को आप जब तक आपकी अच्छी टून सेट नहीं होगी, लाइक ओपनर्स साउथ शकील का या जेसन रॉय की बात करूँ, तो आप की टीम मिडल में देखे ना, फिर वो उतना अच्छा बड़ा लाइफ टाइम आप कह सकते हैं कि एक दो बीच में बड़ी एक्स्ट्रा इनिंग्स खेले। लेकिन रेली रूसो की स्पेशली बात करूँ तो उन पे एक इनिंग्स पूरा थ्रू आउट टूर्नामेंट एक बहुत ड्यू है, और क्योंकि वो जिस टाइप के बैटर हैं और जो उन्होंने पास में जो परफॉर्मेंसेज है उनकी, और बड़े मैच का बड़ा प्ले है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो उसका क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। देन कोयटा एक अच्छा सरवाइव आप कह सकते हैं, जीत हार तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ अगेन फिर क्रिकेट देखने को मिले। यस यस, और नसीम शाह जो है वो पहला ओवर करने आएंगे। लेट्स सपोज सामने जो है वो जेसन रॉय हैं और साउथ शकील क्रीज पे मौजूद हैं, उनकी अंदर आती हुई बॉल लेफ्ट हैंडर को, और उनकी बाहर जाती हुई ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई बॉल बैटर को तंग करती है, हमने देखा है। डू यू थिंक कि वो पहले 6 ओवर्स सर्वाइव कर पाएंगे, या अगर वो विकेट लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी? बॉलर्स का एक तरफ कार्ड है, और इन स्विंग बॉल अगर गुड लाइन पे या अच्छी जगह पे गिरता है तो वो तो बहुत से बड़े बैटर भी डिस्टर्ब होते ही होते हैं। लेकिन नसीम शाह डिपेंड्स ऑन के अच्छे टारगेट बॉलिंग और एरियाज में। यस, अगर मैं वकील की बात करूं या वसीम जूनियर या उनके और लेट्स से मोहम्मद आमर, या लेट्स से देखते हैं कि और कौन कौन खेलता है, तो मेरे ख्याल में जब तक आप टारगेट बॉलिंग या आपको पिच के हिसाब से जो सिचुएशन है कि यहाँ पे हमने फ्लैट पिचेस में तो बंदा कहता है यार 10 बाजन बड़ी गल है, यहाँ पे ऐसी पिचेस भी 5-6-4 ओवर रन्स का ओवर जो है वो बहुत मज़ेदार ओवर आप कह सकते हैं। अच्छा इमरान, रायली रूसो की हम बात करें, एज अ कैप्टन आप किस तरह से उन्हें मार्कआउट करेंगे, और सरफराज अहमद की पोजीशन क्या आप देख रहे हैं? या देखिए सरफराज नो डाउट एक बड़ा, मैं कहता हूँ एक बड़ी अच्छी सर्विस है, और अनफॉर्चुनेटली कि वो इस दफ़ा क्लिक नहीं कर पाए। इवन के मुझे अभी भी याद है कि इनका एक अर्ली ऑन मुझे एक न्यूज़ मिली थी कि बाबर बेसिकली कोयटा की बहुत ख्वाहिश थी। अच्छा। इवन सरफराज ने इस चीज़ पे बड़ा फोर्स किया था कि उन्होंने फिर एक चीज़ ये भी डिस्कस हुई, वल्ला अब ये चीज़ें हुई या नहीं, लेकिन हुई हैं तो डेफिनेटली कि अगर बाबर पिक करते हैं हम लोग तो डेफिनेटली आप बाबर को ही कप्तान बनाना। सरफराज ने भी यही कहा, या सरफराज का ही ये मैं बता रहा हूँ। तो देखें अनफॉर्चुनेटली कि वो नहीं अच्छा क्लिक कर पाए, लेकिन अगर कल के मैच की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जिस टाइप की उनकी बैटिंग है और सिचुएशन कराची में मैच है, ऐसी पिचेस के लिए मेरा ख्याल है सरफराज बड़ा एक की रोल कर सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस है बड़े मैच में
प्रेशर किस Spinners तरह को बहुत अच्छा खेल स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल सकता है। ये मेन चीज ही है कि वो लेके चल सकता है मैच अपनी स्ट्रेंथ को लेके चले ना कि हाँ, देखिए अगर आपका उनकी प्लेयर कौन अच्छा है जो खेल सकता है। यस, और अगेन आपने ख्वाजा नाफे की देखिए, स्टिल वही बात देखिए जिस मैंने तरह तो नहीं आपने- बात की, आप खुद नाम लेके आए। नहीं, आपने पहले जब रेली रूसो और ख्वाजा नाफे की जब बात की, देखे नहीं खुद, चलो मैं खुद भी ले आऊँ, लेकिन कल अगर जिस तरह आपने एक क्वेश्चन पूछा आफ्टरनून में कि जी आया के हसीबुल्ला या हारिस की, तो मैंने हारिस के बारे में यही कहा था कि ये एक बड़ा मजेदार प्लेयर है और ये एक बड़ा कर सकता है। तो आपने कंप्यूटर के मुंह से भी यही चूजा, मैं कल भी यही कहा था। इसी तरह अगर ख्वाजा नाफे की बात करूं तो वो भी देखो ना, खुद ही विकेट थ्रो की है उसने, इवन के कोई ऐसा बॉल नहीं लेके चलो, कल एक हारिस को बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल पड़ा, लेकिन ख्वाजा नाफे का देखो ना, अगर मौका मिलता है तो मेरा ख्याल है कि मस्ट ये ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसा मैच है कि आप यहाँ पे बड़ी एक इनिंग्स खेलते हैं और आप प्रूव करते हैं, तो स्टार देखे ना, बड़े मैच में हमेशा जो भी करता है वो स्टार बनते हैं। लेकिन कमबैक भी तो करना चाहिए आपका ना पहले नेक्स्ट टाइम आपका फ्यूचर वो कॉन्फिडेंट, वो मैच्योरिटी जो है वो बड़े आपको फायदा देगा। अगला मैच अच्छा, बेशक आप पेशावर से हार जाए, लेकिन आपकी ये इनिंग्स याद रखी जाएगी अगर ख्वाजा नाफे कल आज मतलब कि देखो, जब परफॉर्म करते हैं। आप गुड क्रिकेटर जब खेलते हैं तो उसमें आपके अच्छा परफॉर्मेंस जब आपकी आती है तो वो टीम को फायदा एंड ऑफ द डे होती है। लेकिन बहुत सारे लोग जब बातें करते हैं कि यार बाबर का ये स्ट्राइक रेट और बला बला, एंड ऑफ द डे जब बाबर ही 20 ओवर खेल के 100 कर गया है, तो भाई बाकी भी तो नाल खेल रहे हैं, वो कड़ा कल्ला खेल रहे हैं कि बस सिंगल भी तो चल मैं फिर खेलना है, ऐसा नहीं है। शादाब खान और रायले रूसो, आप किस में ज्यादा कैपेबिलिटी देखते हैं कि सिचुएशन के मुताबिक टीम को लेकर चल रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस? आई थिंक मेरे ख्याल में अगर यार रेली रूसो बहुत बेस्ट प्लेयर है, बिल्कुल, लेकिन कैप्टनसी नहीं करते वो। यार कैप्टनसी वो एक सेपरेट इशू है, उसमें आपके जब टीम अच्छा डिलीवर कर रही हो तो फिर तो कैप्टन की वाह कैप्टन की वाह। और कैप्टनसी की अगर बात करूं तो थ्रू टूर्नामेंट या मैं बाबर का ही नाम लूंगा तो या फिर मैं रिजवान, देखिए दोनों ने ही जिस तरह अपनी टीम को लेके चले और टॉप पे बेटर दोनों कौन, यही मोहम्मद रिजवान बाबर, टॉप टीम कौन, यही दोनों। तो यार आप किस तरह फिर कह सकते हैं? तो एंड ऑफ द डे रेली रूसो नो डाउट अगर थोड़ा उनके बॉलर या बैटर बीच में एक अच्छी परफॉर्मेंस या 180 प्लस रन या 170 प्लस रन टोटल होता है बोर्ड पे और बीच में खुद भी अपनी परफॉर्मेंस है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में फिर तो आप कैप्टन को क्रेडिट दे सकते हैं। लेकिन मेन आपका कैप्टन वहाँ पे काम जब आता है, जब ऑन द स्पॉट आपने ग्राउंड में जो डिसीजन लेना होता है, लाइक बाबर आजम 19 ओवर का जिस तरह उसी तरह रिजवान ने भी लिया और अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं कर पाए। इमरान भाई, जो कल पिच हमने देखी है, डू यू थिंक कि अगर आज उस पिच पे खेला जाता है मैच या उसी तरह का ट्रैक होता है, टर्न करती है बॉल फंस के आती है, लो बाउंस होता है, तो आज जो भी टीम पहले बैटिंग करती है कितना स्कोर होना चाहिए कि वो डिफेंड कर पाएंगे? 150, 60, 70 क्या चाहिए? या देखिए माइंड में क्या होगा दोनों कैप्टन्स के? देखो मैं अपने माइंड से ये चीज़ें इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये सिचुएशन है, ऐसे पिचेस और इस तरह की फेस की हुई है। और अगर हम कराची की बात करें तो देखें, कराची आप जैसी भी पिच बने आप छोड़ दें, आपको क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट पिचेस मुझे नहीं लगा। आपने प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है, आपने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट ही खेलनी है, वो आपके सामने प्लेयर्स ने शो करवाया है। बिल्कुल, रिजवान की अगर बात करूं, बाबर की करूं, यासर खान की आप कर सकते हैं या उस्मान की कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे यहाँ पे पिच का एक ही रोल होगा कि वो आपको जैसे भी मिले आपको कम से कम 167 टारगेट जो है वो 160 प्लस बिल्कुल सोच के रखना है, क्योंकि 160 रन आई थिंक मेरे में ब्रेक भी है तो वही कर सकता है जिसको सिंगल डबल आती है गैप में। आपने कराची में मोस्टली देखा होगा कि एक्स्ट्रा कवर भी शॉटें लगती नजर आए, जिसकी अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट शॉट बाबर का एक्स्ट्रा कवर जो उसने छक्का मारा था। तो यहाँ पे जब तक आपको गैप शॉटें नहीं आप खेलेंगे तो यहाँ आई तो आई, ये ऐसे पिचेस नहीं है कि यहाँ पे आया वही पिंडी की तरह मैं मोटे पे बल्ला रखा था चल सो चल, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी सिचुएशन को देख कर। अच्छा इमरान, इस्लामाबाद की हम बात करें तो इस्लामाबाद जाहिर बात है एलिमिनेटर 1 है तो एक सख्त मुकाबला भी होगा। आज आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इस्लामाबाद के प्लेइंग 11 को कि किन चीज़ों के साथ आप ग्राउंड में आए? बड़े दिल और डू एंड डाई, मतलब कि यहाँ पे आपकी लाइफ एंड नहीं होती और अभी तो खैर बहुत क्रिकेट पड़ी है सबकी ही, तो बड़े दिल के साथ, हाँ आमीन के बड़े दिल के साथ डू एंड डाई के बस आज बेस्ट से बेस्ट हमने जो है वो परफॉर्मेंस डिलीवर करनी है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा
नाम भी बनेगा बिल्कुल। और आपकी टीम को भी फायदा होगा। यही सजेस्ट है दोनों के लिए। और दोनों को इतनी कोई ऑन पेपर माठी तो नॉर्मल टीम तो नहीं, अब बड़े 10-10 मैच खेल के भैया आएंगे ठीक है। तो मजेदार क्रिकेट अच्छी देखने को मिलेगी। मास होएगा थोड़ा, पिच भी अगर थोड़ा मजे का बन जाए जिसमें थोड़ा बैटर को ज्यादा हेल्प हो तो उसमें फिर चिके। तो पहले आप कराची के पिचेस को कहते थे कि जरा बॉलर्स को हेल्प होनी चाहिए, और अब जिस तो तरह मैं की क्या करूं, वो मुझे ये बात बता जब बन ही रही तो मैं यही कोशिश करूंगा ना। लोग इस गेम में एंटरटेनमेंट मांगते हैं और वहां पे बैटर बेचारे क्या करेंगे जब आपसे लगेगी नहीं। तो मैं तो चाह रहा हूं कि थोड़ी चला के अच्छा मैच देखने को मिले और कांटेदार मुकाबला हो, क्योंकि जो दोनों टीम्स हैं वो चैंपियंस है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफा पीएसएल जीत चुकी है, कोयटा ग्लैडिएटर्स 1 दफा चैंपियन रह चुकी है। तो आज का मैच हमें काफी कांटेदार देखने को मिलेगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दीगर जो डिस्कशंस है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं एलिमिनेटर 1 की, जो कि होने जा रहा है इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। तो अपनी कन्वर्सेशन को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। इमरान, क्या लगता है कल पेशावर के साथ कौन होगा, कोयटा या इस्लामाबाद? प्रेडिक्शन। अच्छा आई थिंक इस्लामाबाद नो कोयटा। अच्छा, अब कोयटा कैसे कैसे ये दिल में दिमाग में कैसे ख्याल आया? दिल में दिमाग में देखो आने क्या देख के आपने कहा कोयटा? जैसन रॉय, रेनी रूसो, फिर उसके बाद अगर मैं इनके बॉलर्स की बात करूं, अकील, आमिर और वसीम, एब्रार, फिर अगर मैं बात करूं नसीम शाह, हुनैन, इस तरह तो 5 प्लेयर बन जाएंगे पाए। लेकिन चलो इन्ने भी खिडान सारे ही फॉर्म च नजर आने। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में बाकी गुड गेम नजर आएगी और दोनों तरफ बड़ा एक एग्रेशन। बाकी आपने चॉइस पूछी तो मैंने बता दी है। मेरी तरफ से कोई भी चीज है मेरे तो हम लोगों के तो मुझे फैन नजर आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। बिल्कुल। फैन से याद आया, इमरान, कोई ऐसा फैन मोमेंट जो अभी भी आपको क्लिक करता हो, आपको याद आता हो कि यार वो मोमेंट कभी नहीं भूला जाता? वो फैन बिल्कुल पागल था मेरे पीछे या पागल थी मेरे पीछे। ऐसा कोई पीएसएल का नहीं आपका वैसे तो बहुत हैं। और कोई याद हो ऐसा कोई फैन मूवमेंट कि किसी ने अपने जो है ना सर रोजे में वो सर कटवा के आगे कर दिया हो कि मेरे यहाँ पर जो है नहीं बहुत सारी हैं। अब शायद बहुत सारी हैं यादें या यादें और अच्छा। फैन मूवमेंट तो हुआ देखे ना स्टार। हम कुछ और समझ गए थे, माजरत है। भाभी शो देख मैंने क्या कहा, अगर रोजे में तो अब नहीं ज़हन में माइंड में आ रहा है, लेकिन देखे ना स्टार की फैन मूवमेंट तो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते थे तब ज्यादा फैंस थे या जब सियालकोट स्टैलियंस की जानिब से खेलते थे तब ज्यादा फैंस थे? अच्छा, मैं जब पाकिस्तान खेला उस वक्त सियालकोट स्टैलियन नहीं थी। बिल्कुल। जब मैं पाकिस्तान खेल के आया हूँ तो वहाँ से अल्लाह ने इतनी इज्जत दी और जब मैं सियालकोट स्टैलियन से आगे खेला तो उस वक्त इस मुल्क का एक बड़ा नाम था। नहीं बड़ा तो नहीं, मैं नॉर्मल था। चलो एंड स्टार तो है था। तो वो सियालकोट स्टैलियन से फिर उसका प्लस पॉइंट था कि एक वन मैन शो वाली बात, और जिस नई T20 है और जिस टाइप का मैं बैटर था और जिस टाइप की इनिंग्स खेली, और फिर क्रेडिट के हम लोग बड़ी एक ना वो कहते ना हाथ छोटे क्रिकेट जो कि मोस्टली बाकी प्लेयर्स शायद उतना इतना लेके फैसलाबाद एक टीम नजर आती थी जिससे हमें कोई होता था कि यार मुश्किल मैचेस होते थे इनमें कोई प्लेयर हैं जो T20 स्पेशलिस्ट है। बाकी तो देखे ना क्रिकेट तो सारे बड़े बड़े नाम, लाहौर की बहुत बड़ी साइड होती थी, लेकिन क्लिक करने वाली बात थी ना कि अर्ली ऑन आप को सब उस वक्त होती थी क्रिकेट यूं खेलने वाली वी में। तो वो हम लोग जरा थोड़े बैकवर्ड एरिया से अगर बात करूँ तो सीमेंटेड प्लेयर फिर नेशनल टीम में आके उस तरह खेलना, तो वो एक कॉन्फिडेंट और बड़ा चीज़ों पे क्रिकेट जो खेली थी सीनियर, तो वो जब खेले तो वो अच्छा इमरान भाई, शुरू से ही अगर गली क्रिकेट की बात करें, गली क्रिकेट खेली हो आपने, सीमेंट के पिचेस पे क्रिकेट खेली हो और इस तरह की क्रिकेट खेली हो, फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो आपका माइंडसेट और होता है। लेकिन अब हमने देखा है कि जो अब क्रिकेटर्स आ रहे हैं वो शुरू से ही क्लब क्रिकेट में होते हैं, उनको वी में खिलाना सिखाया जाता है, उनमें जो है ना वो एक पोटेंशियल पैदा किया जाता है कि आपने जाके अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को सर्व करना है तो आप में एक प्लेयर होना चाहिए। लेकिन हमने पहले ऐसा नहीं देखा था। हमने तो देखा कि वसीम अकरम जाते जाते किसी बॉलर को जो है ना देख लेते थे, जैसे इमरान खान ने जो है वो वसीम अकरम को खेलते देखा, टीम में ले आए, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। अब ऐसा नहीं है। नहीं, पहले भी मेरा नहीं ख्याल
मास वाले लाइफ टाइम ही आप कह सकते कि एक आधा कि वसीम भाई ही आप चले गए तो वो भी आई थिंक मेरे ख्याल में वसीम भाई प्रैक्टिस करवाने आए थे बिल्कुल ऐसे ही। टीम के, जैसे क्लब्स के बॉलर आते हैं, और तो वहाँ पे एक बड़ा टैलेंट। और अगर मैं खान साहब की बात करूँ तो उन जैसा तो खैर कोई भी नहीं, ना कोई क्रिकेटर एज ए मैन पर्सनैलिटी और एज ए कैप्टन जो उनका माइंड, तो वो तो एक बहुत आगे की क्लास आप कह सकते हैं। और उनके जो प्लेयर छोड़े हुए एक स्टार बनाए वो आपके सामने है। स्टार फिर हैं, उनके बिल्कुल बाद अगर ऐसे बंदे को पिक करना लगे वसीम भाई, और जब वसीम भाई कप्तान थे उन्होंने जब अपनी क्रिकेट छोड़ दी, उसके नीचे जब स्लॉट का नाम आता है तो उनमें हम लोग सारे ही बहुत सारे प्लेयर हैं, शोएब मलिक भी थे सकलैन भाई, ठीक है। फिर मैं बात करूँ वकार, इसमें शाहिद अफरीदी है, यूसुफ भाई, तो बहुत लातादाद। बिल्कुल। तो वो एक स्लॉट, और आई थिंक मेरे ख्याल में अब इस पे मैं क्या कर अच्छा इमरान भाई, जब ड्रेसिंग रूम में हुआ करते थे तो सारों के साथ दोस्ती तो हुआ करती थी, लेकिन अब सबके साथ दोस्ती हो ये मुमकिन नहीं है। कोई ऐसा प्लेयर जिससे होता है कि यार ये मेरे से बात ना ही करे तो अच्छा है, कोई ऐसा प्लेयर? नहीं उनको रिस्पेक्ट किए। अच्छा, मैं एक चीज देखो, क्रिकेट बेसिकली बड़ा एक फैमिली और जेंटलमैन माहौल और जेंटलमैन गेम, डिसिप्लिन, ऑन टाइम अपने ग्राउंड में, ऑन टाइम बस में, और ऑन टाइम बॉल डिलीवर होना, तो ये एक बड़ी डिसिप्लिन और बड़ी एक स्पोर्ट जेंटलमैन गेम है। बिल्कुल। तो इसमें आप किसी से, जो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अपने कैरियर में कभी भी कोई ऐसा कोई वाकया हुआ भी नहीं, इवन कि सिंगल टाइम भी, कि यार मैं नहीं चाहता कि यार ये बंदा मेरे सामने ना आए। ठीक है। ऐसा कोई भी अच्छा, किसी ने रन आउट करा दिया हो? नहीं। जैसे 2007 में हुए थे। उसके बाद तो सबको गुस्सा होगा यूनुस भाई कि यार इसको क्यों करवा दिया रन आउट? नहीं, यूनुस भाई माशाल्लाह हमारे लेजेंड प्लेयर हैं, और उन्होंने जो सर्व किया है तो ना तो कभी उस वक्त टाइम है और ना कभी अब कभी बोला और ना कभी बोलूँगा, बिकॉज देखे ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग और एक रन आउट मैं समझता हूँ कि अच्छा, यूनुस भाई वो वाहिद प्लेयर हैं जिनके 10,000 रन हैं टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए। लेजेंड, वो तो कभी भी एक ग्रेटेस्ट प्लेयर। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है वो एक हो गया बस, अदरवाइज वो रन आउट भी ना होता तो बड़ा मजेदार मैच भी फिर बड़ा मजे का खत्म। फिर आज हमारे पास 2 T20 के वर्ल्ड कप होते। तो देखो ये देखे ना गेम, वो कहते हैं ना क्रिकेट गेम ही इसी का नाम है कि इसमें कोई भी कुछ भी एनी टाइम। इमरान के फैन मोमेंट्स इतने हैं कि उन्हें याद ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा बताऊं। लेकिन आप वैसे आप किसके फैन थे? किसको आइडल रख के आपने क्रिकेट को खेला? होता ना कि एक आइडल पर्सनालिटी। ओनली वन मैन शो, और इमरान खान साहब। इमरान खान। ओ यस यस, ये तो हमें तो कैसा हमारे बचपन में हमें ये नहीं पता था ये बॉलर है या बैट्समैन है। तो एक नाम है, एक पर्सनैलिटी पाकिस्तान।